वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, फेंगुन 3 सैटेलाइट अभी किस देश ने लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज जस्ट लॉन्च्ड फेंगुन 3 सैटेलाइट? तो इसका आंसर क्या देंगे आप सभी बच्चे? इसका आंसर देंगे बेटा चाइना। ये आंसर क्या होगा इसका? चाइना कंट्री है ना। तो आंसर क्या है? चाइना। तो चाइना ने फेंगुन 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं मेरी क्लास में आप कॉपी पेन लेके बैठिए, एक क्वेश्चन से काफी सारे क्वेश्चन निकलेंगे यहां से, है ना। तो फेंगुन 3 सैटेलाइट किस तरह का सैटेलाइट है, कैसा ये उपग्रह है? इसको बेटा इसको मौसम संबंधी उपग्रह भी कहते हैं। वेदर रिलेटेड ये सैटेलाइट है जो कि वेदर की पूरी नॉलेज रखेगा। कहां किसने ये अभी लॉन्च किया है? चाइना ने, है ना। तो चाइना ने मौसम संबंधी सैटेलाइट अभी लॉन्च कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो देखिए इनकी बातें हम देख लेते हैं और जो भी इसमें ऑप्शंस। देखो, जापान बहुत ही बड़ा एक टेक्नोलॉजी वाला देश है। बड़ा मतलब ऐसे नहीं, एरिया तो छोटा सा है उसका, छोटा सा है जापान बिल्कुल। और जापान की खास बात क्या है कि दुनिया में सबसे पहले सनराइज कहां पर होता है? जापान में होता है, इसीलिए उसको सनराइज कंट्री बोलते हैं। कैपिटल क्या है उसकी? टोक्यो। जापान के जो आदमी है सबसे लंबी एज उन्हीं की मानी जाती है। जापान के अंदर जो बुजुर्ग आदमी है वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में? जापान के अंदर है ना। मछली पकड़ने के लिए जापान जाना जाता है। तो बहुत कुछ है जापान के लिए। और जापान में आपने ये भी सुना होगा कि परमाणु बम, जो परमाणु अटैक थे वो जापान में हुए थे, है ना, इन 1945। 6 अगस्त हिरोशिमा 1945 में एंड 9 अगस्त नागासाकी में 1945 में। किसने किए थे? अमेरिका ने किए थे। फैटमैन, देखो परमाणु बम का नाम भी बता रहा हूं, फैटमैन एंड लिटिल बॉय, ये 2 परमाणु बम थे जो उस पर गिराए गए थे। और वहां पर आज भी बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है उस इलाकों में। अभी भी जो नस्लें हो रही हैं, अभी भी जो वहां पर जो खेती बाड़ी वो सही नहीं है, अभी भी जो तरह तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो सही नहीं है, आदमी की भी नस्लें खराब है अभी भी वहां पर। इतना भयानक था। और आज के समय में तो बेटा जो परमाणु बम है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उस टाइम के जो परमाणु बम थे उनसे लगभग 100 टाइम ज्यादा डेंजरस है ये जो आज के समय में है ना। आप इसमें देख रहे हो कि नॉर्थ कोरिया आए दिन परीक्षण करता रहता है। और अभी भी नॉर्थ कोरिया ने एक परीक्षण किया है, आने वाले क्वेश्चन में मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन नॉर्थ कोरिया में जो वहां के जो किंग जोंग हैं वो बड़े ही खतरनाक हैं। और मेरा अपना ये व्यक्तिगत मानना है कि आदमी को अपने देश के लिए कुछ सख्त कदम उठाने भी चाहिए। नहीं तो देखो हमारे देश में क्या, इतने रेपिस्ट हैं, इतने मर्डर करके घूम रहे हैं, सबको मालूम है कि ये बंदा, इस आदमी ने ये काम किया है, लेकिन फिर भी वो सालों साल जेल में पड़ा रहता है। उसको क्या, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। उसको लगता है उसकी जिंदगी वैसे भी खराब थी। ऐसा काम कौन करता है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है ना। तो हमें पता है ये जुर्म इस आदमी ने किया, फिर भी सालों साल लग जाते हैं उसको सजा देने में, तो ऐसा भी गलत है। देखो, साइकोलॉजी कहती है कि किसी आदमी ने या किसी जानवर ने जो कर्म किया है उसको उसी वक्त सजा दीजिए, नहीं तो बाद में अगर वो सही भी हो जाएगा तो फिर ये बात गलत है। जैसे कि मैंने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था, कौन? अशोक महान को बताया जाता है कि उन्होंने भी अपने 100 भाइयों को मारा था। और उसके बाद में उसने जो कलिंग अटैक किया था उसमें भी उसने 1 लाख आदमियों का कत्ल करवाया था। यानी कलिंगा युद्ध में भी 1 लाख लोग आदमी मारे गए थे। उसके बाद देखो वो कितना महान शासक हो गया था, है ना। उसने बौद्धिज्म फॉलो किया, उसने जानवरों के मारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि आदमी सुधर सकता है कभी भी, उसको सजा तभी दी जाए जब उसने जुर्म किया है ना। लेकिन हमारे देश में है नहीं, हमारे देश का बहुत ही लचीला कानून है। तो मेरा अपना मेरी एक व्यक्तिगत राय ये है कि आदमी ने जब भी कोई भी वो जुर्म करे, कोई भी कुकर्म करे, तभी उसको सजा दी जाए। ज्यादा से ज्यादा समय हो 6 महीने का बस। फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है वो तो बने हुए, लेकिन फायदा नहीं है ना। सालों साल केस चलता रहता है। एक 1984 का जो दंगा था, सिख जो दंगा था, उसमें साफ तौर पे पता है सज्जन कुमार ने ये दंगा ऐसे उसने बोला था कुछ,
अभी उस पर फैसला कब आया है? 2018 में उसको उम्र कैद की सजा दी गई है। अब कितने साल बाद आया? 34 ईयर्स लेटर, 34 साल बाद वो फैसला आया। वो आधी उम्र तो वैसे ही निकल गई उसकी। तो ये भी चीज गलत है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग है वो कहीं ना कहीं सही भी है। ओके, आदमी को कुछ ऐसे सख्त कदम, सारा का सारा मैं उसको सही नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ कदम अपने देश के लिए सख्त उठाने बहुत ही जरूरी है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना के जो, मैं देखो यहां पर आंसर क्या है? चाइना की रिवर है यांगसी, जो कि 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर। यांगसी रिवर इज द 3rd लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? नाइल रिवर। सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? अमेजन रिवर। नाइल रिवर कहां की? अफ्रीका की। अमेजन रिवर कहां की? साउथ अमेरिका की, ब्राजील की, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? मुगल गार्डन का नाम बदलकर बेटा रखा गया अमृत उद्यान। क्या नाम रखा गया? अमृत उद्यान। ओके, देखो जैसा कि नाम से आप जान रहे हो, मुगल गार्डन यानी मुगल गार्डन का मुगलों के नाम से किसी मुगल ने इसका ऐसे बनवाया था। और ये भी कहता कि जो फिरोज शाह तुगलक है, मुगलों से ही पहले उन्होंने भी कुछ ऐसे गार्डन बनवाए थे, है ना। लेकिन इसका जो वास्तुकार है वो एडविन लुटियन बताया जाता है, अंग्रेज। कौन? एडविन लुटियन। उन्होंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। और ये फेमस क्यों है मुगल गार्डन? ये था अपने फूलों के लिए, तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों के लिए। और यहां पर आपको तितली अलग अलग कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल यहां पर बटरफ्लाई आपको देखने को मिलेंगी अब। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम हो गया है अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विश्व का पहला विकलांग व्यक्ति जो अंतरिक्ष यात्री बना। तो बेटा ये कौन है? ये हैं जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल ये कहां के हैं? ये हैं बेटा ब्रिटेन के। ये पहले ऐसे आदमी है जो विकलांग है और ये अंतरिक्ष यात्री बने हैं अभी। जॉन मैकफॉल, इनका नाम जो है वो घोषित हुआ है, जॉन मैकफॉल का। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया के कौन थे जो अंतरिक्ष यात्री थे? कौन से इंडियन है, बता सकते हैं? सोचो, माइंड में आया? आंसर है बेटा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो कि वायुसेना में थे और ये अंतरिक्ष में गए थे। भारत में अभी तक ये अकेले हैं जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं, लेकिन भारतीय मूल के और व्यक्ति हैं। लेकिन हम इंडियंस की बात कर रहे हैं, भारतीय के जो अपने जो इंडियन हैं वो कौन है? राकेश शर्मा, जो अंतरिक्ष में जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 20 अप्रैल को कौन सी भाषा का दिवस मनाया जाता है? तो आप मुझे बता सकते हैं 20 अप्रैल को कौन सी भाषा का दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है इसमें, आंसर है चीनी भाषा, चाइनीज लैंग्वेज। बेटा जो चाइनीज लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो है मंदारिन। चाइनीज लैंग्वेज कौन सी? मंदारिन। भारत, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा मंदारिन लैंग्वेज बोली जाती है ना। फ्रेंच है, हिंदी है, स्पेनिश है, और भी है, लेकिन सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा ये चीनी भाषा है। और हिंदी भाषा का तो हम लोग खुद ही भूलते जा रहे हैं। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने, और जो जहां पर भी ये चीज हो सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में भी लिखा है, हमारे संविधान में भी लिखा है, जो 351 जो आर्टिकल है उसमें भी आप ये कह सकते हैं, उसमें भी लिखा है कि राज्यों का दायित्व बनता है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार कीजिए, है ना। तो हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है काफी बड़े लेवल पर। अभी एसएससी के जो एग्जाम्स उनमें नहीं आ रही, लेकिन स्टेट एसएससी के एग्जाम में DSSB में हिंदी आनी शुरू हो गई है। और हिंदी भाषा में ही अब, जैसे कि आपने एमपी में सुना, मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में ही MBBS की पढ़ाई भी शुरू कर दी गई है ना। तो काफी चीजें हैं। अब 20 अप्रैल, देखो मैं बात करता हूं 20 अप्रैल। 20 अप्रैल कौन सा दिवस है? चीनी भाषा का दिवस है। अप्रैल के मैं काफी सारे आपको जो दिवस हैं, डेज के नाम मैं बता चुका हूं, है ना। जैसे मैं शुरू करता हूं, कहां से स्टार्ट करता हूं, फिर से मैं आपको एक बार बताता हूं। 7 अप्रैल, 7 अप्रैल WHO डे होता है। 10 अप्रैल, 10 अप्रैल कौन सा होता है? 10 अप्रैल होता है कौन सा बेटा? होम्योपैथी दिवस। 12 अप्रैल, 12 अप्रैल कौन सा होता है? मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, देखो 13 अप्रैल 104वीं बरसी थी किसकी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की, है ना। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को क्या? 14 अप्रैल को बेटा जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका जन्मदिन आता है 14 अप्रैल को। मैं बता चुका, एक वीडियो मैंने डाली थी उसमें छोटी सी ना। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे होता है, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को।
16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस है, और जो हाथी बचाओ दिवस है वो भी है ना। तो हमारा भारतीय रेलवे दिवस भी 16 अप्रैल को है। 17 अप्रैल को क्या है 17 अप्रैल को क्या है बता सकते हैं आप मुझे? 17 अप्रैल को है हीमोफीलिया दिवस। 17 अप्रैल को कौन सा है? हीमोफीलिया दिवस। अब ये हीमोफीलिया क्या होता है भाई? काफी बच्चे अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बोला था इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलेंगे। हीमोफीलिया डे एक ऐसा डे, मतलब हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। किसी को कोई चोट लग गई, घाव हो गया कहीं पर, तो आपकी बॉडी से वहां से ब्लड फ्लो होता रहेगा, निकलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती उस बीमारी में। और ये बिल्कुल वंशानुगत होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, कोई इलाज भी नहीं बताया जाता इसका, है ना। तो ये हीमोफीलिया दिवस था 17 अप्रैल को। 18 अप्रैल को क्या बताया था फिर? 18 अप्रैल को आप बता सकते हैं मुझे? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस है। विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे मैंने आपको बताया था। इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज जो प्लेस है, स्थान है, वो कितने बताए थे मैंने? 40 आपको बताए थे ना। कौन से थे? कितने थे? 40। लास्ट वाला कौन सा था 40 का? धोलावीरा इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर आप कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में धोलावीरा इन गुजरात। तो वो 40वां विश्व धरोहर स्थल था भारत का, है ना। तो अगला कौन सा है? 19 अप्रैल। कौन सा? 19 अप्रैल का होता है बेटा वर्ल्ड लीवर डे। वर्ल्ड लीवर डे आज क्या है? अभी कल क्या था? 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल को आज का यही क्वेश्चन है कि चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट फ्रॉम होम की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? वोट फ्रॉम होम की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? तो आंसर क्या है इसका बेटा? इसका आंसर है कर्नाटक। इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटका। ओके, कर्नाटक के काफी सारे क्वेश्चन मैं करंट के बता चुका हूं। अभी यहां पर चुनाव भी होने वाले हैं ना। तो देखो कर्नाटक में क्या था? बिग कैट अलायंस की शुरुआत कहां की गई है? कर्नाटक के अंदर बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है ना। कौन सा नेशनल पार्क यहां पर टाइगर्स के लिए? कौन सा? बांदीपुर। और कौन से यहां पर? बांदीपुर है, सोमेश्वर है, नागरहोल है, कुद्रेमुख है ना। तो ये सारे नेशनल पार्क है कर्नाटक के अंदर। यहाँ का जो यक्षगान है वो यहाँ का फोक डांस, क्लासिकल डांस उसको कह सकते हो। कौन सा? यक्षगान। कन्नड़ यहाँ की द्रविड़ लैंग्वेज है। ऐसा ही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी जो नेशनल पार्क वगैरह हैं वो कौन से हैं बता दिए हैं मैंने, जैसे पेंच है, जैसे संजय गांधी है, यानी बोरीवली आप उसको कह सकते हो, तड़ोबा है, ये महाराष्ट्र के। लावणी वहां का डांस है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में ट्राइब कौन सी है जो भारत की सबसे ओल्ड या आद्य जनजाति आप उसको कह सकते हो? गोंड जनजाति। उसकी डिंडोरी पेंटिंग को जीआई टैग मिल चुका है। ऐसे ही केरला में, जो पिछली वीडियो में जाइए, केरला के बारे में इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं, उसके टेम्पल्स हैं, उसके नेशनल पार्क हैं, बहुत कुछ हम बता चुके हैं। वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कर्नाटक में यहां पर की गई है। जो 80 साल का बुजुर्ग है वो घर से वोट डाल सकता है, और जो विकलांग है वो उसके लिए भी। तो ये कर्नाटक में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो किसने जीता बेटा? ये इसका आंसर होगा भारत। ये किसने जीता है? ये जीता है भारत ने, इंडिया ने। किसको हराया? इंग्लैंड को हराया। जीता किसने? इंडिया ने। किसको हराया? इंग्लैंड को। कितनी विकेट से हराया? 7 विकेट से हराया। ये टूर्नामेंट ये कहां पर खेला गया था? ये दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, साउथ अफ्रीका में ये खेला गया था। कौन जीता? भारत। किसको हराया? इंग्लैंड को। कितने विकेट से हराया? 7 विकेट से हराया, है ना। जो शेफाली वर्मा है वो इसकी कप्तान थी। कौन? शेफाली वर्मा यहाँ की कप्तान थी। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो ओपन सिंगल्स जो टाइटल है वो किसने जीता है? वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है बेटा? नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच कहां के हैं? नोवाक जोकोविच ये बहुत बड़े प्लेयर हैं टेनिस के। ऑस्ट्रेलियन ओपन, देखो बेटा ये ऑस्ट्रेलियन ओपन ये होते हैं ग्रैंड स्लैम। एक साल के अंदर कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, और फिर होता है यूएस ओपन। मैंने चारों बताए हैं। सबसे पहले साल के शुरुआत में सबसे पहले टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। इनका सीक्वेंस आपसे पूछ सकता है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है बेटा, इसमें विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। कहां के हैं? सर्बिया के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली हस्ती, सबसे ज्यादा किसको सर्च किया गया था? तो इसका आंसर भी मेरे ख्याल से आप बच्चे दे सकते हैं। इसका आंसर है नुपुर शर्मा। आंसर क्या है? नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था, नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था मुस्लिमों के अगेंस्ट कह सकते हो, या फिर क्योंकि मुस्लिमों की भावनाएं इससे आहत हुई थी। हमें, मेरा मानना यह है कि चाहे बात कुछ भी हो, हालांकि उन्होंने ये भी बोला, नुपुर शर्मा जी ने ये भी बोला था कि जो आपकी जो बुक में लिखा है मैंने वही बयान दिया है, या तो बुक को चेंज कर दीजिए फिर, ठीक है ना। हम इस विवाद में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, लेकिन सबसे ज्यादा जो सर्च किए जाने वाली जो महिला है या जो हस्ती है वो नुपुर शर्मा रही 2022 में। और ये एक ऐसा बयान उन्होंने दिया था कि वर्ल्ड के जो भी मुस्लिम कंट्री हैं वो यहां पर सब उनके अगेंस्ट आ गई थी, है ना। तो कुछ भी हो जाए, हमें किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है। हालांकि उन्होंने ये भी बोला कि आप लोग जब हमारे धर्म के बारे में इतना गलत बोलते हो, शिवजी के बारे में, शिवलिंग के बारे में इतना गलत आप बोलते हो, फिर उनका ये भी बयान था कि मैं भी बोल दूंगी, फिर आप चुप रह जाइए नहीं तो मैं भी बोल दूंगी। वो ये बोलती हुई दिखाई गई, है ना। तो इस विवाद में ना जाकर हम इसका आंसर देते हैं। आंसर क्या है? नुपुर शर्मा। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखो, इमरान खान का तो अब सब जानते हैं कि वहां पर तख्ता पलट हो चुका, पाकिस्तान का तो ऐसा ही हाल रहता है ना। द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट आदिवासी महिला अपनी भारत की प्रेसिडेंट बनी है। नरेंद्र मोदी के बारे में कौन नहीं जानता, सर्वश्रेष्ठ ताकतवर आदमी चुना गया है नरेंद्र मोदी जी को भी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ओरियन अंतरिक्ष यान को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर बेटा नासा। आंसर क्या है? नासा, NASA, नासा, है ना। नासा ओरियन अंतरिक्ष यान को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? आंसर होगा बेटा नासा। कहां की है? ये यूएसए की। नासा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। और फिर अभी जो इसरो वो कहां की? इंडिया की है। ESA ये कहां की स्पेस एजेंसी है? यूरोप की है। RFSA ये कहां की है? ये रसिया की है। देखो चारों मैंने बता दूं, इसरो कहां की? इंडिया की है। नासा यूएसए की है। ESA ये कहां की है? ये यूरोप की है। RFSA ये कहां की है? रसिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीम अल बहर 2022 ये एक नौसेना का यानी नेवी का एक्सरसाइज था, नेवी का एक अभ्यास था जो भारत ने कौन से देश के साथ किया? तो बेटा इसका आंसर है ओमान। इसका आंसर क्या है? ओमान। ओमान के साथ हमने ये अभ्यास किया था। कब? 2022 में लिख रखा है, 2022 में ये नौसेना अभ्यास हमने ओमान कंट्री के साथ हमने किया, है ना। कजाकिस्तान के पास कौन सा है? कैस्पियन सी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कैस्पियन सी लेक इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, है ना, नियर कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान भी वहीं उसके नीचे उज्बेकिस्तान है। UAE ये बहुत नीचे, ये इसको कह सकते हैं आप जो बोलते हैं ना अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात कंट्री जो है, ये अरेबियन कंट्री है UAE। लेकिन हमने जो अभ्यास किया वो किसके साथ किया? ओमान के साथ किया, है ना। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बैलिस्टिक मिसाइल हयांसांग 17 परीक्षण हमने किसने किया? मतलब ये जो 17 हयांसांग 17 परीक्षण ये किसने किया? कौन सी कंट्री ने किया? मैंने अभी आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही कि अभी क्वेश्चन आने वाला है किसका? नॉर्थ कोरिया का। बैलिस्टिक मिसाइल हयांसांग 17 का जो परीक्षण है ये किसने किया? इसको किसने टेस्ट किया? तो ये आंसर होगा बेटा नॉर्थ कोरिया, किम जोंग। ये आए दिन शायद कोई ही वीक ऐसा जाता है जब ये कोई भी अपना परमाणु बम या कोई भी अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण नहीं करता हो। पूरा युद्ध के लिए तैयार है ये बंदा, ठीक है ना। तो फिर चीन, जापान, साउथ कोरिया इनके बारे में बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 2022 में सबसे ज्यादा सर्च किया गया विषय भारत में कौन सा था? What is the most searched topic on Google in 2022 in India? तो आंसर है बेटा इसका IPL, टाटा IPL
टाटा आईपीएल, ये सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला विषय था भारत के अंदर। अब भारत की बात हो रही है तो भारत के अंदर तो क्रिकेट ही है, क्रिकेट ही भगवान है। जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप आप जिसमें देख रहे हो, अपने इंडिया में फुटबॉल का इतना क्रेज नहीं है जितना क्रिकेट का। अगर क्रिकेट की बात आ रही है तो वहां पर मोस्टली आंसर वहां क्रिकेट का होगा। मोस्टली मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। पसंद करने की बात है, सर्च करने की बात है। और ये भी बातें सामने आ रही कि सट्टा बाजार भी इसका बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, तो जो नहीं खेलते हैं क्रिकेट वो भी इसमें संलिप्त रहते हैं सट्टेबाजी के लिए, है ना। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब 2023 में किसने जीता? किसने जीता ये खिताब? ये खिताब जीता है बेटा जर्मनी ने। ये खिताब जीता है किसने? जर्मनी ने। 2023 का खिताब जर्मनी जीता है। किसको? बेल्जियम को हराकर। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। किसको हराया? जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। और ये जो पेनल्टी शूट आउट है उसमें जर्मनी जीत गया है। किससे? बेल्जियम से। ओके तो अगला क्वेश्चन, जर्मनी की कैपिटल क्या है? इसमें बर्लिन है। और रिवर कौन सी है? राइन रिवर है। राइन रिवर ऑल्सो नोन एज कोल रिवर। इट इज द बिगेस्ट, इट इज द बिजिएस्ट रिवर ऑफ यूरोप। पूरे यूरोप की यह बिजिएस्ट रिवर यानी वेस्ट नदी है। वेस्ट है, इसमें व्यापार ज्यादा होता है, इसमें कोयले का व्यापार ज्यादा होता है। सो दैट इट्स कॉल्ड कोल रिवर। कोल रिवर इन द वर्ल्ड लाइज इन जर्मनी। जर्मनी इज ए कंट्री ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट, है ना। जर्मनी कैपिटल कौन सी है? बर्लिन है। तो होलैंड का नाम नीदरलैंड भी है ना, और इसको डच भी बोला जाता था और होलैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत आसियान। देखो मैं एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, होलैंड नीदरलैंड ये भी तो इंडिया आए थे ना। और इसके कहीं नीचे जाओगे आप, वहां पर एक कंट्री कौन सी है? पुर्तगाल है। पुर्तगीज, फर्स्ट पुर्तगीज आदमी कौन था जो इंडिया आया था? वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था इंडिया में? वास्को डी गामा कब आया था बेटा इंडिया में? तो वास्को डी गामा जो थे वो आए थे 1498 में कालीकट बंदरगाह पर, यानी जो सीपोर्ट है कौन सा था? कालीकट। कहां पर? केरला में। और कोस्टलाइन कौन सी? मालाबार कोस्टलाइन पर। ओके सबसे पहले कौन आए? पुर्तगीज आए। फिर कौन आए? होलैंड वासी, यही होलैंड, यही नीदरलैंड, यही डच आदमी फिर आए। उसके बाद अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? भारत और आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो आंसर दे सकते हो, विच कंट्री हैज होस्टेड द इंडिया एंड ओशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग। तो किसने किया बेटा ये? इसका आंसर है कंबोडिया। ध्यान से सुनना, आंसर क्या है इसका? कंबोडिया। इसका आंसर है कंबोडिया। ये आसियान का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, और बोल सकते हो साउथ ईस्ट अपना नेशन जो होगा। आसियान का अर्थ क्या होता है बेटा? एसोसिएशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी एक दो मिल जाए तो मैं वो भी करा दूंगा आपका। इसका फुल फॉर्म क्या है आपने सोचा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। स्पेलिंग क्या होती है? ASEAN, ASEAN। ध्यान से सुनना, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें साउथ एशिया के बहुत सारे कंट्री हैं, उसका है ये। और इसका ये कब बना था ये संगठन? ये था 8 अगस्त इन 1967, 8 अगस्त इन 1967। आसियान का जो गठन हुआ वो कहां पर हुआ? वो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर हुआ। बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसका संगठन बना था, है ना। बैंकॉक थाईलैंड के अंदर 8 अगस्त इन 1967 में ये हुआ था। तो ये कंबोडिया अब की बार इसकी मेजबानी कर रहा है। कौन सा देश? कंबोडिया। देखो ये सारे के सारे आप देख सकते हो, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं। तो आसियान का जो बना था, आसियान कहां पर बना था? बैंकॉक में बना था इन 1967 में। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का महिला ओपन खिताब किसने जीता? Who won the Women's Open of Australia Open 2023? तो कौन जीता बेटा इसके अंदर? तो इसका आंसर है एरिना, बेलारूस की है।
एरिना कहाँ की है? बेलारूस की है, तो ये एरिना ने ये खिताब जीता है। नाओमी ओसाका कहाँ की है? जापान की है। नाओमी ओसाका कहाँ की? जापान की, बहुत बड़ी प्लेयर है। मारिया शरापोवा कहाँ की? रशिया की है। सेरेना विलियम्स जो कि अब संन्यास ले चुकी हैं, आई थिंक संन्यास ले लिया इन्होंने, क्योंकि काफी समय से ये ट्रैक पर है नहीं। तो सेरेना विलियम्स जो है यूएसए की, बहुत ही पावरफुल ये एक टेनिस प्लेयर है। दोनों ये जितने भी आप यहां पर देख रहे हो ये अपने टाइम की नंबर 1 है। अब की बार जैसा मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता? एरिना ने। नाओमी ओसाका फर्स्ट रैंक रह चुकी है, ऐसे ही मारिया शरापोवा और सेरेना विलियम्स तो लाजवाब है। ये सेरेना विलियम्स किधर की? ये यूएसए की रह चुकी है। तो आज के लिए बेटा इतने ही क्वेश्चन है। ओके, देखो हर दिन हम क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन करते थे 5, 6, 7, फिर हम 8, 10 पे आए, फिर हम धीरे धीरे करके 12, 13 क्वेश्चन पे आए। आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं। धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, इनका लेवल भी बढ़ता जाएगा, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी बढ़ती जाएंगी आपकी। ओके, तो एक बहुत अच्छा मिक्सचर हम यहाँ पे दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज क्लास भी देंगे और धीरे धीरे लाइव क्लास भी मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आऊंगा। ओके, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, मेरी क्लासेस 12 बजे तक आपको मिल पाती हैं, लेकिन सुबह उठकर आप इन क्लासेस को देख सकते हो। अदरवाइज आप अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो मेरा मानना यह है कि 1-2 बजे तक तो रात के बजे आप पढ़ते होगे, क्योंकि अब आजकल वो टाइम नहीं है कि बच्चा सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता है। आजकल बच्चे रात के समय में ही ज्यादा पढ़ते हैं। अगर आप अभी जागे होते हैं तो इतने बजे तक, 12, साढ़े 12, 1-2 बजे तक जागते रहते हैं, तो ये क्लास आप लेकर इसको अटेंड करके ही सो सकते हो। अभी मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है ना, तो आपके पास ये क्लास 12, साढ़े 12 बजे तक ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई सेशन में कल। ओके बेटा, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।